ॐ मधुरं मधुरेभ्योऽपि पावनेभ्योऽपि पावनम् मङ्गलं मङ्गलेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनम् स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् सुपेच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम् महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्। ಈ ಕಕ್ಷಾ ಮಾಧ್ಯಮೇನ ಅಧ್ಯಯನರತಾನಾಂ समेषां छात्राणां अहम डॉक्टर हरस्वरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः हार्दिकम् अभिनंदनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। समेषां छात्राणां कृते प्रतिपादित विषयस्य अर्थबोधः सम्यक्तया भवेत् इति विचार्यैव अहं स्वकीयान् विचारान् हिंदी भाषा माध्यमेन प्रस्तौमि। प्रिय छात्रों, आज हम सभी शास्त्री प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो अनिवार्य विषय संस्कृत वाङ्मय है उसके द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। गीता का द्वितीय एवं तृतीय अध्याय राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर के पाठ्यक्रमानुसार आप लोगों की कक्षा में निर्धारित है। गीता के दूसरे अध्याय को आधार मानकर आज हम सभी लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गीता पर चर्चा करने से पूर्व गीता का प्रादुर्भाव किन परिस्थितियों में हुआ और गीता का क्या महत्व है हमारे इस मानव जीवन में, गीता की जो भूमिका है उसके विषय में समझना आप लोगों के लिए परम आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने 18 पर्वों में की है और गीता का वर्णन भी 18 अध्यायों में किया गया है। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत ऐसा विशाल ग्रंथ है जिसमें
न केवल युद्ध का वर्णन है, अपितु मानव जीवन का जो उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करना, इन चारों पुरुषार्थों के विषय में भी महर्षि वेदव्यास ने इस महाभारत के अंदर विस्तार से वर्णन किया है। इस विशाल ग्रंथ के विषय में कहा गया है कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो हमारे मानव जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, इन चार पुरुषार्थों के विषय में जो वर्णन महाभारत में मिलता है, वही वर्णन अन्यत्र धर्म ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। और जो वर्णन महाभारत में नहीं है, वह अन्यत्र भी कहीं उपलब्ध नहीं होता है। महाभारत की कथा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक ही परिवार के लोग दो भागों में बटे हुए हैं, कौरव और पांडव। दोनों ही पक्षों के लोग धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की भावना से आमने सामने खड़े हुए हैं। दोनों ही पक्षों की ओर से जब शंख निनाद हो गया और युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे केशव, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, हे गोविंद, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करें। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना है। दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंचकर जब अर्जुन ने दोनों ही पक्षों में अपने सगे संबंधियों को खड़ा हुआ देखा, तो अर्जुन विषादग्रस्त हो गया, धर्म संकट में पड़ गया, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया कि जो मेरे अपने हैं, मैं उनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं, और वो युद्ध भी इस हस्तिनापुर के तुच्छ राज्य के लिए। पितामह भीष्म, जिनकी अंगुली पकड़ करके मैंने चलना सीखा, गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे मैंने शस्त्र अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की, ऐसे जो मेरे ये परम वंदनीय, पूजनीय, जो मेरे आत्मीय महापुरुष हैं, मैं इनके विरुद्ध शस्त्र कैसे उठा सकता हूं। कौरव चाहे कैसे भी सही, लेकिन मेरे भाई हैं। ऐसा निर्णय करके अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया और रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ गया। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जब विषादग्रस्त देखा, तब भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता का प्रादुर्भाव हुआ। प्रिय छात्रों, यहां यह समझना बहुत आवश्यक है कि अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा है और परम वीर है। अर्जुन ने आज से पहले अनेक युद्ध लड़े हैं, और युद्ध लड़े ही नहीं, उन युद्धों में अर्जुन ने विजयश्री भी प्राप्त की है। लेकिन आज से पहले अर्जुन ने जितने भी युद्ध लड़े,
उन सभी युद्धों में उसने विजयश्री को प्राप्त किया, यह सत्य है। लेकिन आज अर्जुन के समक्ष धर्म संकट यह है कि आज वह अपने व्यक्तियों के सम्मुख खड़ा हुआ है। अर्जुन ने आज से पहले जितने भी युद्ध लड़े वे सभी पराये व्यक्तियों के साथ में लड़े। पराये व्यक्तियों के साथ में युद्ध लड़ना सरल होता है, लेकिन अपनों से लड़ना कठिन ही नहीं अपितु बहुत कठिन होता है। इस बात को हम लोग एक लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम लोग पैदल सड़क पर जा रहे हैं और हमारे पैरों में जूते भी नहीं हैं, नंगे पैर हम लोग सड़क पर चल रहे हैं और चलते चलते आगे चल करके आधा किलोमीटर का रास्ता ऐसा आ जाता है कि जहां सड़क पर कंकर पत्थर बिछे हुए हैं। कंकर पत्थर बिछे हुए मार्ग पर पैदल चलना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे दुर्गम मार्ग पर भी पैदल चला जा सकता है यदि हम अपने पैर में जूते पहन लें तो। जूते पहन करके एक कंक्रीट वाले मार्ग पर भी चलना सुगम हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी एक कंकर हमारे जूते के अंदर प्रवेश कर जाता है तो मार्ग चाहे कितना भी कोमल क्यों ना हो, रास्ता कितना भी कोमल क्यों ना हो, रास्ते पर भले ही कालीन ही बिछी हुई क्यों ना हो, अगर जूते के अंदर कंकर प्रवेश कर चुका है तो फिर ऐसे सुगम रास्ते पर भी पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। मार्ग में पड़े हुए जो कंकर पत्थर हैं वे पराये व्यक्तियों के समान हैं, लेकिन जूते के अंदर जो कंकर है वह अपने व्यक्तियों के समान है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैं अपनों के साथ युद्ध कैसे करूं। अर्जुन को किंकर्तव्य विमूढ़ हुआ देखकर, अर्जुन को विषादग्रस्त हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया उसी उपदेश का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। गीता के विषय में कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादभिनिसृता। अर्थात गीता को ही हम अपने जीवन का सुंदर गीत बनाएं, गीता को ही हम अपनी जीवन पद्धति बनाएं, क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयम् हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। शास्त्र अनंत है, जीवन में समय बहुत कम है। यदि हम लोग व्यस्ततावश बहुत कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो गीता तो हमें अवश्य पढ़नी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि गीता पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत है। विश्व का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता मानव मात्र के लिए उपयोगी ग्रंथ है। इस संसार रूपी समर में जो हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं और हमारे जीवन में समय समय पर आने वाली जो समस्याएं हैं, जो दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं में भी हम एक सुविधा युक्त जीवन कैसे जी सकते हैं, इस विषय में मार्गदर्शन करने वाला संस्कृत वाङ्मय में
अगर कोई ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। गीता वह महान ग्रंथ है जो विषाद को प्रसाद में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। गीता ही वह महान ग्रंथ है जो मनुष्य को यह बोध कराता है कि हे मनुष्य, तू विनाशी नहीं अपितु अविनाशी है। तू मरण धर्मा नहीं अपितु नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है। भूलोक से परमात्मा के लोक की यात्रा का जो मार्ग है, उस मार्ग को प्रशस्त करने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम है गीता। गीता एक जीवन जीने की पद्धति है। ऐसी दिव्य गीता का अध्ययन करके हमारे छात्र ज्ञानवान बने, ऊर्जावान बने, संस्कारवान बने। इस दृष्टि से राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर ने इस ग्रंथ को आप लोगों के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया है। पाठ्यक्रम के अनुसार गीता के द्वितीय अध्याय के शुभारंभ में अर्जुन के विषाद का वर्णन संजय ने महाराज धृतराष्ट्र के सम्मुख किया है। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कि हे राजन, तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। श्लोकेस्मिन् संजयः निगदति धृतराष्ट्रं प्रति यत् हे राजन, करुणया व्याप्तम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषादं प्राप्नुवन्तं तम अर्जुनं प्रति भगवान मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के सम्मुख संजय वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन, इस समय अर्जुन का जो हृदय है वह करुणा से भरा हुआ है और उनके नेत्र अश्रुओं से पूर्ण हैं। इस प्रकार विषाद को प्राप्त हुए, अवसाद को प्राप्त हुए अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिय छात्रों, यहां यह भी समझना परम आवश्यक है कि अर्जुन का एक स्वभाव रहा है कि न दैन्यम न पलायनम। जीवन में कभी भी दीनहीन नहीं बनना और अपने कर्तव्य से कभी भी पलायन नहीं करना, अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना। तो जिस अर्जुन ने न दैन्यम न पलायनम को अपना सिद्धांत बना करके जीवन जिया हो, आज वही अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, जो कि उचित नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य से विमुख होते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के माध्यम से उसके कर्तव्य का बोध उसको कराने का प्रयास किया। यहां से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करेंगे, जिसे कि हम आगामी कक्षा में सुन सकेंगे। इसी के साथ आज के विषय को यहीं विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।